नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। बड़ी खबरें विस्तार से बताएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के 8 महीने बाद आज जेपी नड्डा ने अपनी टीम घोषित कर दी, जिसमें छत्तीसगढ़ से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर बरकरार रखा, लेकिन राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे को हटा दिया गया। वहीं मध्य प्रदेश से कैलाश विजयवर्गीय को राष्ट्रीय महासचिव के पद पर यथावत रखा गया, जबकि पुरानी टीम में उपाध्यक्ष रहे शिवराज सिंह चौहान, उमा भारती और प्रभा झा को मौका नहीं मिला। आदिवासी वर्ग से इस बार ज्योति धुर्वे की जगह ओम प्रकाश धुर्वे को मौका मिला। पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य को अनुसूचित मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। टीम तैयार है, लेकिन चुनौतियां हजार हैं। विस्तार के साथ साथ अगले 3 साल में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, जिसमें पार्टी को जिताना नड्डा की इस नई टीम का सबसे बड़ा लक्ष्य होगा। कांग्रेस ने इस पर प्रतिक्रिया में कहा कि बीजेपी की नई टीम के ऐलान के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी के भीतर उनकी हैसियत दिखा दी गई। कैलाश विजयवर्गीय जी जो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ नेता मध्य प्रदेश के हैं, उनको महासचिव के तौर पर पुनः नियुक्त किया गया। पूर्व मंत्री आदरणीय लाल सिंह आर्य जी को अनुसूचित जाति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष और सह कोषाध्यक्ष के तौर पर मंदसौर के सांसद सुधीर गुप्ता जी को नियुक्त किया है। मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता देश के संगठन में अपना योगदान देंगे। जेपी नड्डा जी की टीम का गठन हो गया। सिंधिया जी अपना स्थान वहां भी नहीं बना पाए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कभी कांग्रेस के अंदर दूसरे और सबसे ताकतवर नेता के रूप में जाने जाते थे, आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर चौतरफा तिरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। और हमारे सहयोगी नवीन कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे नवीन का रुख करते हैं। नवीन, कांग्रेस पार्टी को तंज कसने का मौका मिला है, हालांकि बीजेपी में भी संदेश स्पष्ट है और साथ ही साथ अब कांग्रेस कह रही कि सिंधिया को वहां भी उनकी जगह पार्टी ने दिखा दी, बता दी। देखिए पुनीत, 8 से 10 महीने पहले ही जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली थी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने भरोसा जताया था संगठन के विस्तार और संगठन की मजबूती को लेकर। जो उम्मीदें, जो आशाएं आलाकमान भारतीय जनता पार्टी ने की थी, तकरीबन उस पर जेपी नड्डा अब तक खरे उतरे हैं। हालांकि ये ज़रूर है कि 8 से 10 महीने का वक्त लग गया जेपी नड्डा को अपनी टीम का ऐलान करने में। कई सारे मध्य प्रदेश से ऐसे चेहरे थे जो इससे पहले अमित शाह की टीम में शामिल थे, लेकिन उन्हें दोबारा मौका नहीं मिला है। उमा भारती, पूर्व मुख्यमंत्री, प्रभा झा मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे, राज्यसभा सांसद रहे, उनको भी नड्डा की टीम में, नई टीम में मौका नहीं मिला है। हालांकि ये माना जा रहा है कि इन दोनों ही नेताओं की जो शैली है, जो उनका अंदाज है, जो उनकी क्षमता है, उसका पार्टी कहीं दूसरी जगह इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश के अकेले ऐसे शख्स हैं, ऐसे नेता हैं जिन्हें पार्टी ने दोबारा मौका दिया है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह के भरोसेमंद माने जाते हैं, लिहाजा जेपी नड्डा ने भी उनका परीक्षण किया और उनकी शक्तियों को अंदाज़ा लगाते उनको दूसरी बार उनको मौका दिया। हरियाणा में जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय ने कमाल किया था, उसके बाद उनको पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी दी गई और तकरीबन पश्चिम बंगाल में पिछले कार्यकाल के दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने अच्छा परफॉर्म किया है, पार्टी को वहाँ पहले के मुकाबले काफ़ी हद तक मजबूत किया है। लिहाजा कैलाश विजयवर्गीय पर एक बार और भरोसा जताया गया है। महासचिव उनको बनाया गया है और पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी फिलहाल उन्हीं के पास है। सुधीर गुप्ता मंदसौर से सांसद, उनको सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है और ज्योति धुर्वे की जगह, ज्योति धुर्वे बीजेपी की सांसद थी, वो भी पार्टी राष्ट्रीय इकाई में शामिल थी, लेकिन उनके बजाय अब ओम प्रकाश धुर्वे को सह मंत्री बनाया गया है। तो ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश से लाल सिंह आर्य, जो कि गोहद से विधायक हुआ करते थे और मंत्री हुआ करते शिवराज जी की सरकार में, लेकिन फिलहाल वो चुनाव हारे हुए हैं, संगठन का उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, अनुसूचित जाति मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये माना जा रहा है कि एक कसावट की गई है एक नई टीम के जरिए,
ये नड्डा और बीजेपी संदेश देना चाहते हैं कि अगले 3 साल के दौरान जो अलग अलग हिस्सों में चुनाव होने हैं वहां पर किस तरीके से पार्टी जाएगी, पार्टी किस तरीके से वहां पर अपने आप को मजबूत करेगी। चलिए, तो इस लिहाज से माना जा रहा है कि ये अभी इस टीम को लेकर के जिसके बारे में आप और हम चर्चा कर रहे हैं, मायने निकालने का क्रम शुरू हुआ है और अभी इसके कई मायने निकाले जाएंगे, लेकिन फिलहाल संदेश स्पष्ट है जो राष्ट्रीय टीम में दिखाई पड़ता है या नेशनल लेवल के ऊपर दिखाई पड़ता है। शुक्रिया अमीन आपका इस पूरी जानकारी के लिए, डिटेल के लिए। इधर ग्वालियर में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कांग्रेस की कर्ज माफी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कर्ज माफी पर कहा, कांग्रेस ने कर्ज माफी का वायदा किया था, हमने नहीं किया। कांग्रेस ने नशे में कर्ज माफी की है, हम कर्ज माफी पर श्वेत पत्र लाने वाले। इसमें कांग्रेस के धोखाधड़ी की जांच होगी, कर्ज माफी क्यों नहीं हुई इस पर जांच की जाएगी। कहा कि किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ क्यों नहीं किया गया। दरअसल बीजेपी सरकार ने साफ कर दिया कि वो किसानों का कर्ज माफ नहीं करने वाली। पिछली सरकार बनने से पहले कांग्रेस का यह वायदा था कर्ज माफी का, इसीलिए ये उनकी जिम्मेदारी नहीं। सरकार बनने के बाद कुछ किसानों का कर्ज माफ हो गया, कुछ अधर में लटके हैं। मामले में कांग्रेस का कहना है कि सरकार चलती तो 2 लाख तक का कर्ज भी माफ होता। मंत्री का कहना है किसानों के साथ झूठे वायदे किए, प्रमाण पत्र भी झूठे हैं और ऐसे में किसान पिछली सरकार के खिलाफ मामले दर्ज कराएं। कि हमने नहीं कहा था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। नशे में है कांग्रेस, कमलनाथ जी नशे में उनने दस्तखत किए थे 2 लाख के कर्जे माफ किए जाते, लेकिन नहीं किए। तो जब 2 लाख तक का कर्जा माफ हो गया तो हम किस चीज का माफ करेंगे। दर इंदौर के सांवेर में सीएम शिवराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया की चुनावी सभा को लेकर विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस ने सभा के लिए स्कूल बसों को अधिग्रहित करने पर सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सभा में भीड़ जुटाने के लिए कलेक्टर ने बसें अधिग्रहित करने और उनके लिए डीजल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने सीएम की चुनावी सभाओं में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप लगाए। उन्होंने इसे लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस और केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग वाली चुनावी सभाओं को रोकने की मांग की। पत्र में तनखा ने लिखा, शनिवार को सांवेर में सीएम शिवराज की चुनावी सभा में भीड़ जुटाने के लिए इंदौर जिला प्रशासन ने 600 बसों का अधिग्रहण किया। हर बस को 30-30 लीटर डीजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। तनखा ने बीजेपी पर आचार संहिता से पहले सरकारी खर्च पर चुनावी सभाएं करने के आरोप लगाए। कांग्रेस ने इंदौर कलेक्टर को हटाकर एक निष्पक्ष कलेक्टर की नियुक्ति की मांग की। सभा में खाद्य विभाग के माध्यम से जो 600 बसें अधिग्रहित की गई हैं, उनको 30 लीटर डीजल और 8 से 10 हज़ार रुपये मुहैया कराने का काम मनीष सिंह जी कर रहे हैं। क्यों भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में इंदौर कलेक्टर काम कर रहे हैं। हम मुख्य सचिव महोदय से आग्रह करते हैं कि मनीष सिंह जी को इंदौर से स्थानांतरित किया जाए और एक ईमानदार व्यक्ति को, जो सत्ता के आगे दबे नहीं, ऐसे किसी व्यक्ति को इंदौर लाया जाए और इंदौर कलेक्टर बनाया जाए। सारे स्कूलों को नोटिस दिए कि बस दो, भीड़ करनी है, अन्यथा आप पर कार्रवाई होगी। फिर पेट्रोल पंप को नोटिस दिए, पेट्रोल पंपों को नोटिस दिए कि आप पेट्रोल भरो इन बसों में, अन्यथा आप पे कार्रवाई होगी। मैं मानता हूं जनता इनको सबक सिखाएगी, बहुत जल्दी चुनाव के बाद इनको हटाएगी। मध्य प्रदेश में अभी भले विधानसभा उपचुनाव की तारीखें घोषित न हुई हों, लेकिन इसको लेकर सरगर्मियां दिनों दिन बढ़ रही हैं। ताबड़तोड़ प्रचार, विरोध की सियासत, सब कुछ दिख रहा है। 4 तस्वीरें देखें। पहली तस्वीर धार की, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम शिवराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफिले को काले झंडे दिखाए विरोध के लिए। दोनों नेता कोटेश्वर सभा स्थल जा रहे थे। पुलिस ने प्रदर्शन करने वाले 12 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। दूसरी तस्वीर इंदौर के सांवेर की, जहां सीएम शिवराज सिंह और सिंधिया की सभा के पहले कांग्रेस ने पोस्टर लगाकर विरोध दर्शाया। कांग्रेस ने सांवेर जाने वाली प्रमुख सड़क के ऊपर पोस्टर लगाए, जिसमें सिंधिया पर वायदा खिलाफी का आरोप था। तीसरी तस्वीर ग्वालियर के डबरा की, जहां किसानों ने कृषि मंत्री कमल पटेल का विरोध किया, उन्हें काले झंडे दिखाए। अपनी मांग को लेकर किसान 5 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। चौथी तस्वीर खंडवा के ओंकारेश्वर की, जहां मानधाता विधानसभा क्षेत्र में प्रचार पर निकले बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान और बीजेपी प्रत्याशी नारायण पटेल को महिलाओं ने घेरा, जमकर विरोध किया। आक्रोशित महिलाओं ने पट्टा वितरण में भेदभाव के आरोप लगाए, पट्टा नहीं मिलने की बात की। मध्य प्रदेश में सरकार के खिलाफ किसानों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। भारी बारिश में फसल बर्बाद होने, बीमे के नाम पर मजाक
वाली राशि मिलने और केंद्रीय कृषि विधेयक के खिलाफ किसान लामबंद हो चले हैं। इसमें कांग्रेस किसानों का समर्थन कर रही है। बड़वानी के सेंधवा में सैकड़ों किसानों ने विधायक ग्यारसी लाल रावत के नेतृत्व में खराब हुई फसलों को हाथ में लेकर रैली निकाली और मोदी सरकार के कृषि विधेयक के खिलाफ नारेबाजी की। विधायक ने बिल की प्रति जला दी। वहीं एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। रायसेन में भी भारी बारिश के कारण बरेली, बाड़ी, उदयपुर में फसलों की बर्बादी हुई। उदयपुरा विधायक देवेंद्र पटेल के नेतृत्व में 2000 से ज्यादा किसानों ने एसडीएम दफ्तर के सामने नेशनल हाईवे को जाम किया। मंडला में भी केंद्र सरकार के विरोध में किसानों ने बिछिया के अंजनिया में प्रदर्शन किया। सैकड़ों किसानों के साथ कांग्रेसी कार्यकर्ता नजर आए। विधायक नारायण ने केंद्रीय कृषि विधेयक को किसान विरोधी बिल बताते हुए इसका जमकर विरोध किया। वहीं मुरैना में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस में प्रियंका गांधी और सचिन पायलट को स्टार प्रचारक बनाए जाने पर चुटकी लेते कहा कि ये लोग जब जब स्टार प्रचारक बने हैं तब तब कांग्रेस वहां हार गई। चाहे उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, अब मध्य प्रदेश में स्टार प्रचारक बनाए गए हैं तो मध्य प्रदेश में भी चुनाव हारेंगे। इसी के साथ नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि जहां कांग्रेस किसान बिल का विरोध कर रही है, वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसे अच्छा बताया था। नरेंद्र सिंह के साथ साथ उद्यानिकी मंत्री भारत कुशवाहा ने भी कृषि ऋण माफी पर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने किसानों को धोखा दिया। किसानों के साथ अगर किसी ने न्याय किया तो वो प्रदेश में शिवराज सरकार और केंद्र में मोदी सरकार ने किया। देश के प्रधानमंत्री ने किसानों को 6000 रुपये देने का काम किया, जबकि प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 4000 रुपये देने का निर्णय लिया है। स्टार प्रचारक कब नहीं थे? जब स्टार प्रचारक थे तभी उत्तर प्रदेश में हारे, ये स्टार प्रचारक थे तभी लोकसभा में हारे, अब ये स्टार प्रचारक हैं तो मध्य प्रदेश में भी हारेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने 4000 मध्य प्रदेश के खजाने से देने का जो ऐलान किया है, ये किसानों के हित में एक बहुत बड़ा एक निर्णय है। किसानों के जो ऋण माफी की बात है तो कांग्रेस के झूठे वादे थे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले सियासी समीकरण बदलते दिख रहे हैं। एक दूसरे के धुर विरोधी रहे जयभान सिंह पवैया और प्रद्युमन सिंह तोमर एक साथ वोट मांग रहे हैं, एक साथ प्रचार कर रहे हैं, एक साथ जनसंपर्क कर रहे हैं। इस पर पूर्व मंत्री और ग्वालियर के भितरवार से कांग्रेस विधायक लाखन सिंह यादव ने तंज कसा। कहा कि जो दिखता है वो होता नहीं है। मध्य प्रदेश में चुनावी तैयारियां तेज हो चुकी हैं। कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। भोपाल, दिल्ली से लेकर ग्वालियर, चंबल तक कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा रखी है। मेरे साथ पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव साहब हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कैसी चल रही हैं आप लोग की तैयारियां? देखिए, कांग्रेस की पूरी तैयारी है और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा ग्वालियर चंबल क्षेत्र में 16 सीट पर उपचुनाव हो रहा है। 16 में 15 तो वो सीट हैं जो जयचंद के रूप में बेंगलोर में जाके वहाँ के मतदाताओं को अपमान भी किया, मतदाताओं को बेचा। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये चुनाव ग्वालियर चंबल क्षेत्र के आम मतदाता, आम आवाम का चुनाव है और हमसे ज़्यादा कई गुना पार्टी वो हमारा ग्वालियर चंबल क्षेत्र का आवाम चुनाव लड़े। जयभान सिंह पवैया और इस तरीके के नेता कांग्रेस से आए हुए जो प्रत्याशी हैं, दावेदार हैं, संभावित प्रत्याशी हैं, उनका विरोध करेंगे, उनके साथ काम नहीं करेंगे, इससे फ़ायदा कांग्रेस को होगा। लेकिन कल ग्वालियर में हमने देखा कि जयभान सिंह पवैया खुद प्रद्युमन सिंह तोमर के लिए वोट मांग रहे थे, उनके साथ महाजनसंपर्क कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि कई चीज़ें ऐसी हैं जो प्लेटफार्म पे कुछ और दिखता है और धरातल पे कुछ और है। और अच्छी बात है, उनकी पार्टी के नेता हैं और हमें ऐसा मान के नहीं चल रहे कि कौन विरोध करेगा, कौन सपोर्ट करेगा। हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ना है चुनाव और ग्वालियर चंबल क्षेत्र के मतदाता यदि हमारे साथ हैं, ग्वालियर क्षेत्र का आम आवाम हमारे साथ है, तो चाहे जयभान सिंह पवैया प्रद्युमन के साथ चलें, चाहे नरेंद्र तोमर चलें, चाहे कोई भी नेता चले, और उनको चलना भी चाहिए। प्लेटफार्म पे तो दिखेंगे ही, इंटरनली क्या मैटर है, क्या हो सकता है। जो आज एक शिवराज और सिंधिया की जो जोड़ी एक बड़ा प्रोपोगंडा बनाए हुए, तो बाकी लोग क्या मंदिरों में बैठ के घंटियां बजाएंगे क्या?
जाहिर है कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा रखी है मध्य प्रदेश के उपचुनाव में। 28 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं कांग्रेस के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल है और बीजेपी के लिए भी सत्ता में बने रहने के लिए ये प्रतिष्ठा का सवाल है। कांग्रेस का दावा है कि 28 की 28 सीटों पर कांग्रेस जीतेगी और बीजेपी की जो जोड़ी है शिवराज और महाराज की, वो जोड़ी मध्य प्रदेश की 28 सीटों में काम नहीं कर पाएगी। कैमरामैन अमरीश के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। एक बड़ी खबर भोपाल से बता दें, 2 नाबालिग लड़कियों की किडनैपिंग का मामला सामने आया। 3 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। लड़कियों को लेकर ये जा रहे थे इंदौर और हाथखेड़ा डैम के पास से पुलिस ने लड़कियों को बरामद कर लिया। पिपलानी पुलिस ने तीनों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया। हथाईखेड़ा डैम के पास से लड़कियों को बरामद किया गया है। नवीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी नवीन, क्या जानकारी? देखिए पुलिस, कल पिपलानी थाने में 2 लड़कियों के गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी गई थी और इसी के बाद जब पिपलानी थाने के TI चैन सिंह रघुवंशी का शक हुआ कि ये दोनों लड़कियों की मिसिंग कहीं किडनैपिंग का मामला तो नहीं है, लिहाजा मौके पर पहुंचकर पूछताछ की गई। तब ये साफ हुआ कि दोनों लड़कियों को बहला फुसलाकर कोई ले गया है। एक लड़की 12 साल की है, दूसरी लड़की 13 साल की है। उन्हीं की सहेलियों से जब पूछताछ आगे की गई तब ये जानकारी लगी कि फला लड़कियां जो दिन में 2 आरोपियों के साथ देखी गई थी। लिहाजा पुलिस ने 4 टीमें बनाई और अलग अलग क्षेत्रों में सर्चिंग शुरू की। तो हथाईखेड़ा डैम में 2 लड़कियां लावारिस हालत में मिली, दोनों को रिकवर किया गया और उनसे जब पूछताछ की गई तब बताया कि फला शख्स 3 आरोपी जो हैं उससे बहला फुसलाकर इंदौर ले जा रहे थे टैक्सी के जरिए और उनको कुछ घंटों के लिए वहां उतार दिया था कि टैक्सी लेकर आएंगे और साथ में लेकर जाएंगे। तो इस तरीके से पुलिस ने एक बड़ी घटना होने से पहले लड़कियों को बरामद भी कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी भी कर ली है। लगातार पुलिस की पूछताछ जारी है कि मकसद क्या था उन लड़कों का, आरोपियों का, इन लड़कियों को ले जाने का। पुलिस मानव तस्करी के एंगल से भी फिलहाल जांच कर रही है। हालांकि उन लड़कों ने अब तक जो बयान दिया है उससे ये लगता है, जो आरोपियों का ये कहना है कि वो घूमने के लिए इंदौर ले जा रहे थे, जबकि लड़कियों ने थोड़ा आशंकित करने वाला बयान दिया है। लिहाजा पुलिस हर एंगल से, हर मामले की हर एंगल से जांच कर रही है पूरे मामले की। बहुत शुक्रिया नवीन आपका इस जानकारी के लिए। तो हथाईखेड़ा डैम के पास से लड़कियों को बरामद किया और हर एंगल से इसकी जांच अब जारी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।